इस देश के महान क्रांतिकारी, अमर शहीद, राष्ट्र के नायक, राष्ट्र के उन्नायक अगर भगत सिंह जी की आत्मा कहीं इस देश में भटक रही होगी तो आज वो आत्मा कितनी आहत होगी, कितनी दुखी होगी, कितनी परेशान होगी। क्या क्या इन पागलों के लिए हमने अपनी कुर्बानी दी थी। भारत में 75 साल बाद इतने पागल पैदा होंगे कि वो पागल भी हमारा अपमान कर देंगे। भगत सिंह जी इतने दुखी होंगे। अरविंद केजरीवाल जैसा अनपढ़, गंवार और भारतीय दर्शन को न जानने वाला, क्रांतिकारी इतिहास को न जानने वाला व्यक्ति भी इस देश में मुख्यमंत्री पद ग्रहण करेगा, यह सोच करके भगत सिंह जी परेशान होंगे, बेचारगी महसूस कर रहे होंगे भगत सिंह जी। बारे अरविंद केजरीवाल, अब जो है मनीष सिसोदिया भगत सिंह हो गए। शर्म नहीं आई अरविंद केजरीवाल जी आपको? आपकी जीभ गल के कट के गिर नहीं गई, गल नहीं गई? आपका चेहरा बदहवास नहीं हो गया? आपका वचन सड़ नहीं गया? यह कहते हुए कि मनीष सिसोदिया जैसा भ्रष्टाचारी भगत सिंह है। भगत सिंह भ्रष्टाचारी थे। भगत सिंह शराब पीते थे। भगत सिंह शराब की दुकान खोलते थे। भगत सिंह शराब की दुकान का अलॉटमेंट करते थे, उसमें घूसखोरी भ्रष्टाचार करते थे। ऐसे व्यक्ति की तुलना मनीष सिसोदिया जैसे भ्रष्ट, शराब के दुकान का ठेका देने वाला, शराब का ठेकेदार जैसे व्यक्ति को आपने तुलना भगत सिंह से कर दिया। और यह देश सुन रहा है, यह देश समझ रहा है। पंजाब के लोग कितने दुखी होंगे यह बात सुन करके, मनीष सिसोदिया जी की तुलना भगत सिंह जी से करके। भगत सिंह जी पंजाब की आत्मा है। भगत सिंह जी पंजाब के वीर हैं। भगत सिंह जी पंजाब के बलिदान के प्रतीक हैं, इस देश के प्रतीक हैं। और इस देश के प्रतीक की तुलना अरविंद केजरीवाल जैसा भारत को न जानने वाला, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन को न समझने वाला व्यक्ति मनीष सिसोदिया जैसे व्यक्ति की तुलना भगत सिंह से कर रहा है। मुझे तो लग रहा है कि मैं जाऊं किसी नदी में कूद करके जान दे दूं, यह तुलना सुन करके। कितना पीड़ादायक है और लोगों की प्रतिक्रिया नहीं है। मनीष सिसोदिया भगत सिंह है, अरविंद केजरीवाल तब चंद्रशेखर आजाद बन जाइए। अरविंद केजरीवाल जी आप अपने को चंद्रशेखर आजाद घोषित कर दीजिए, अपने को अन्य क्रांतिकारियों जैसे सचिंद्रनाथ सान्याल घोषित कर दीजिए, घोषित कर दीजिए। जब घोषित करना है किसी के नाम से तो कर दीजिए। इन बलिदानियों का, इन महान सेना नायकों का, इन महान भारत के बेटों का भी अपमान करने में आप पीछे नहीं हटेंगे। इनका भी अपमान कर डालिए, जिनकी पूजा होती है, जो युवाओं के प्रतीक हैं, जो युवा बलिदान के प्रतीक हैं। ऐसे लोगों को भी आप सत्यानाश अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए अरविंद केजरीवाल जी कर दीजिए। आप, देश की जनता ये सुन रही है, देश का प्रबुद्ध वर्ग ये देख करके सहमा हुआ है कि राजनीति का यह गिरता स्तर हो गया आम आदमी पार्टी का। गजब है। हमने अपनी जिंदगी में अनेक भ्रष्टाचारियों को पकड़ाते देखा। राजीव गांधी की स्थिति भ्रष्टाचार पर देखी ना आप लोगों ने। लालू प्रसाद यादव की भ्रष्टाचार में स्थिति देखी। ऐसे ऐसे अनेक नेताओं के भ्रष्टाचार में स्थिति देखी। किसी भ्रष्टाचारी नेता ने जुलूस लिख करके अपने को शहीद घोषित नहीं किया। यह अद्भुत है। और मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचार भी करेंगे और अपने को शहीद घोषित करने पर तुले हुए हैं, जैसे वो शहीद हैं। किस चीज के लिए शहीद हुए हैं मनीष सिसोदिया जी? शराब में चोरी करने के लिए, शराब में भ्रष्टाचार करने के लिए, इसके लिए शहीद हो रहे हैं।
जेल जाएंगे तो इसको शहीद का, भ्रष्टाचार में जाएंगे जेल और कहेंगे हम शहीद हो गए केंद्र सरकार के कारण। गजब दुर्विचार है, गजब सोच है राजनीति की। ऐसा सोच राजनीति का नहीं। अब दिल्ली की जनता को यह समझना चाहिए कि दिल्ली को, जिसको प्रबुद्धों की नगर कहा जाता है, जिसको नीति निर्माताओं का नगर कहा जाता है, जिनको भारत के बौद्धिक चेतना का नगर कहा जाता है, ऐसे लोग भी ये अगर देख रहे होंगे तो क्या हंस रहे होंगे? क्या दुखी नहीं होंगे? क्या ताली बजा रहे होंगे? दिल्ली में बैठ करके अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया को भगत सिंह घोषित कर रहे हैं, जो शहीद होने जा रहे हैं। ये स्थिति है देश की। राजनीति का यह अब गिरता स्तर देखिए। विचारों को भी, पवित्र विचारों का भी सत्यानाश कर रहे हैं लोग। जुलूस निकाल करके सीबीआई के दफ्तर में जा रहे हैं। और कौन लोग उस भीड़ में हैं? जो भ्रष्टाचारी हैं वही भीड़ में। अब भ्रष्टाचार को भी पवित्रतम घोषित करने का आम आदमी पार्टी ने ठेका ले रखा है कि आप खूब भ्रष्टाचार करिए और शहीद हो जाइए। यह भाव पैदा करना दुखद है। यह देश का लोकतंत्र के लिए एक आघात ही नहीं, आज का दिन अत्यंत दुखद है, ऐसा मैं मानता हूं।